नमस्कार, सीताराम। तो फिर से मैं लौट आया आप लोगों के लिए नया और एक वीडियो लेकर। तो आज मैं जिस वीडियो की रिएक्शन देने वाला हूँ, ये एक इस चैनल का वीडियो मैंने आज तक इस चैनल पर रिएक्शन नहीं दिया। तो पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनाई गई है स्वामी यू नाम का एक चैनल पे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो चैनल है स्वामी यू। तो इस चैनल का ये जो वीडियो है, ISI पाक की नापाक साजिश, पाकिस्तान एक्सपोज बाय स्वामी यू। तो ये है इस वीडियो है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते, कुछ 16 मिनट के आसपास है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले देख लेते, उसके बाद इसका रिएक्शन देते हैं, ठीक है। जो भी क्राइम लेबरर्स करते हैं गल्फ कंट्रीज में बाहर के देशों से आकर, उसमें से 50% क्राइम सिर्फ पाकिस्तानी अकेले करते हैं। यानी कि 7 अरब देशों ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है। हम टैक्स पेयर मिडिल क्लास के लोग क्या चाहते हैं? सुरक्षा। हमें सरकार के विकास के साथ तब सरोकार होगा जब हम जिंदा रहेंगे भाई। नमस्कार, नमो नारायण। जगत का परिवर्तन, मैं कहूँ 1000 दिन, फिर कहूँ 100 दिन, फिर कहूँ पाकिस्तानी को सावधान। नहीं, सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इस समय पूरा विश्व त्राही माम पुकार रहा है पाकिस्तानियों के त्रास से, पाकिस्तानियों की परेशानियों से। और आपसे जब मैं ये बात कर रहा हूं तो उसका प्रमाण भी साथ में दूंगा कि प्रशांत धवन का वीडियो अगर आप पूरा लिंक में मैंने दिया हुआ है, देखिए उसकी जो क्लिपिंग है, उससे आप समझेंगे। गल्फ नाउ, जब मैं कहता हूँ गल्फ, तो हम इन देशों की बात कर रहे हैं जहाँ पे ज्यादातर इंडियंस जाते हैं काम करने के लिए। इन कंट्रीज को हम कहते हैं गल्फ। तो हाल ही में पाकिस्तान की ही एक रिपोर्ट ने ये ओपनली कहा है कि जो गल्फ देश है, ये पाकिस्तानी लेबरर्स नहीं चाहते। UAE, सऊदी अरेबिया और कई और गल्फ कंट्रीज कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वर्कर्स यहाँ पे आके बेगर्स बन जाते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं। और आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो भी क्राइम लेबरर्स करते हैं गल्फ कंट्रीज में बाहर के देशों से आकर, उसमें से 50% क्राइम सिर्फ पाकिस्तानी अकेले करते हैं। कि पूरे GCC कंट्रीज ने, यानी कि 7 अरब देशों ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है। रीजन क्या है? पहले तो ये समझे कि वो 7 देश कौन है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं GCC कंट्रीज के अंदर रहा हूं और प्रत्यक्ष रूप से, प्रमाण रूप से मैं जानता हूं कि वहां पर पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। ये देश हैं सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन। इन देशों के अंदर अब पाकिस्तानियों को चुन चुन कर वापस भेज दिया जा रहा है। ये परिवर्तन कब से होता है? क्योंकि हर देश की अपनी खुफिया एजेंसी होती है जो उनको अपडेट देती है कि कहां से खतरा होने वाला है और क्या गड़बड़ होने वाली है। जैसा कि आप जानते हो, पाकिस्तान एक ऐसी फफूंद है देश इस दुनिया की। पाकिस्तान एक ऐसा फंगल देश है जो पूरे दुनिया में इन्फेक्शन फैला रहा है। जितने भी आतंकवादी इस्लाम के नाम से निकलते हैं, वो पाकिस्तान से जुड़े हुए उनके तार होते हैं। आपको ये भी विचार करना चाहिए कि पाकिस्तान की ISI GCC के इन 7 देशों के अंदर इस तरह का कोई करतब क्यों दिखाना चाहती है, सत्ता परिवर्तन का? क्योंकि GCC के जो संसाधन है वो करीब 3.6 ट्रिलियन डॉलर के हैं। मतलब 3.5 ट्रिलियन की वो इकोनॉमी है। पूरे संसाधन पेट्रोल के हैं। अगर इस समय पाकिस्तान की ISI को उन देशों के संसाधन मिल जाते हैं, जमीनें मिल जाती हैं, पोर्ट्स मिल जाते हैं, तो पाकिस्तानी तो वहां पे भरे पड़े हैं ही। और साथ साथ में इस्लामिक, इसके खुद के विनाशकारी अस्त्र शस्त्र। तो दुनिया में इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान वो पहला देश होगा जो त्राहिमाम करेगा। इसीलिए आप देखते हो कि कई मुस्लिम कंट्री भी पाकिस्तान को साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान उन मुस्लिम देशों के लिए भी अब लाइबिलिटी होता जा रहा है। उन मुस्लिम देशों के लिए भी पाकिस्तान फफूंद है, फंगस, क्योंकि उसकी मानसिकता सिर्फ विध्वंसक है, सिर्फ विनाश की है, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव है और सिर्फ नुकसान करना। और मजेदार बात यह हो गई कि इतिहास के अंदर जब ईरान के अंदर वो इंसिडेंट होता है, इस्माइल हानिया जी को मार दिया जाता है, तो उसके विषय में काफी एक्सपर्ट्स अभी विचार कर रहे थे कि किसने मारा, कैसे मारा, क्या मिसाइल लगी, क्या बम ब्लास्ट हुआ। इजराइल जवाबदारी नहीं ले रहा है, लेकिन इजराइल उसका खंडन भी नहीं कर रहा है, इजराइल समर्थन भी नहीं कर रहा है। वहां पर एक वीडियो आता है
पाकिस्तान में बैठे अजहर मसूद का। अजहर मसूद जैश ए मोहम्मद का भारत के अंदर वांटेड, मोस्ट वांटेड आतंकवादी, और वो दावा करता है कि इस्माइल हानिया की हत्या में इजराइल का हाथ नहीं, ईरान का ही हाथ है। भारत का मोस्ट वांटेड और पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर ने इस हत्या के पीछे एक ऐसा दावा किया है जिसने इस हत्या की पूरी थ्योरी को ही बदल कर रख दिया है। मसूद अजहर ने इस्माइल हानिया की मौत के बाद एक संदेश जारी किया। इजराइल नहीं बल्कि ईरान के हाथ होने का दावा किया गया है। अब आप समझ रहे हो वो क्या कहना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान की ओथ सेरेमनी के अंदर, शपथ ग्रहण की विधि के अंदर हानिया जो एज अ गेस्ट आते हैं उनको बुलाने वाला ईरान ही उनको मरवाएगा, ऐसा मसूद कहते हैं। ये कैसे वो कह सकते हैं? आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। दुनिया के अंदर जितने भी ये गुट हैं सारे आतंकवादी, ये गुट सारे अपने एक दूसरे के साथ ग्रे नेट के द्वारा कनेक्टेड हैं। आप जो ये वर्चुअल करेंसीज के खेल देखते हो, ये आतंकवाद को पहुंचाने की रसद है। पूरे दुनिया के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड नाम की जो संस्था है, ये संस्था हलाल के द्वारा सर्टिफाइड चीज़ों का जो फंडिंग उसको मिलता है। भारत के अंदर हलाल भी एक बहुत बड़ा एपिसोड लोगों ने बनाया है, काफ़ी जानकारियां दी हैं, लेकिन अभी भी भारतीय इसमें सोए हुए हैं, उनको कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है कि हलाल आखिर क्या चीज़ है। हलाल एक विश्व स्तर पर देखा जाए तो पूरे इस्लाम के टेररिज्म को फंडिंग करने का भी एक रास्ता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ उससे इस्लाम से मतलब टेररिज्म होता है, लेकिन ब्रदरहुड जो ये फैलाता है उसको फंडिंग इन्हीं प्रोडक्ट्स के द्वारा, कलेक्शन के द्वारा होती है। तो ख़ास जीसीसी कंट्रीज़ ने इस्लाम के इस धुरंधर पाकिस्तानियों को क्यों निकाला, जो अपने आप को इस्लाम की धरोहर मानते हैं? तो उनको निकालने का रीज़न क्या है? पिछले दिनों जो आपने बांग्लादेश में देखा कि अचानक से 5 लाख की भीड़ प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचती है, आपने यही भीड़ तो पहले इराक में देखी थी, आपने यही भीड़ श्रीलंका में हिंदुओं के ऊपर आपने यही भीड़ पाकिस्तान के रोड्स पर देखी थी। इस पर वीडियो ये भीड़ अनायास जमा नहीं होती है। और मैं अगर और एक कदम आगे बढ़ करके कहूँ कि भारत के अंदर भी कुछ आंदोलन जिसमें भीड़ इस तरह की आई, शाहीन बाग इत्यादि, वो प्रायोजित और नियोजित थे। उनको बिल्कुल प्रयोगात्मक रूप से कंडक्ट किया गया था। उसकी फंडिंग इंटरनेशनल फंडिंग होती है। और जब जीसीसी देशों को यह पता पड़ा, क्योंकि जीसीसी देशों में अरबों की जनसंख्या बहुत कम है, मूलतः उसमें जो जनसंख्या से ज़्यादा जनसंख्या है वो भारतीय अपने मुसलमान हैं, भारतीय हिंदू हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन हैं, फिलिपिनो हैं और दूसरे देशों से भी वहाँ पर जो दूसरे सिटीजन्स हैं। लेकिन मूल निवासी अरबी माइनॉरिटी में चले जाएंगे। अगर आप सोचो अरबिस्तान के अंदर इस तरह की 2, 2.5, 3 लाख की भीड़ शेख के पैलेस तक पहुंचे, तो कुवैत में जैसे शेख सब कुछ छोड़ करके भाग गया था इराक के समय की लड़ाई में, इन शेखों को निकलना पड़ेगा। तो इंटेलिजेंस ने उनको रिपोर्ट दी कि पाकिस्तानी आईएसआई अपने ही पाकिस्तानियों को इसी तरह मॉब मेंटेन करते हुए कूप करवाना चाहती है। और एक साथ एक देश पर अगर कब्जा हो जाता है पाकिस्तान की आईएसआई का, तो सारे संसाधनों पर आईएसआई का कब्जा हो जाता है। आप समझ सकते हो, मैं कह चुका हूं, आईएसआई एक देश की खुफिया एजेंसी नहीं है। आईएसआई कुछ खतरनाक आतंकवादी या आतंकवादी प्रवृत्तियों को समर्थन देने वाली मनोवृत्ति वाले लोगों का संगठन है। ये इंटरनेशनल वो टेररिज्म ग्रुप है जो पूरे दुनिया के अंदर न धर्म को जानता है, न दीन को जानता है, न मानव को जानता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि उस देश के अंदर आतंकवाद फैलाकर, दंगे फैलाकर किसी तरह से उस देश को अस्त व्यस्त करना। तो क्या हम पाकिस्तान की आईएसआई को इतना मजबूत मानते हैं? आप पूछोगे। मजबूत मानने का कारण यह है कि जब जनता को उकसा करके आप किसी के पास ले जाते हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाते हो, तो उसकी तैयारी तो पुलिस या आर्मी को भी उस वक्त नहीं होती है। वो तो अचानक से भीड़ स्पॉट जमा हो जाती है, जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि भारत का एक ललन करके चैनल है, ललन ही है, उस बंदे ने 3 दिन के कर्फ्यू, 3 दिन के इंटरनेट बंद होने के बावजूद भी बांग्लादेश के छात्र नेताओं के जो 3 हीरो थे उसका न्यूज छाप दिया। भाई तुम्हें कान में किसने बता दिया कि ये 3 हीरो हैं? कौन तुम्हें बता रहा है उनके नाम पते? आप समझ गए होंगे। ये सब प्रायोजित है, ये सब डिजाइंड है, ये सब फंडेड है। और इसमें भारत के हिंदू नामधारी चैनल वाले भी, पत्रकार इसमें इन्वॉल्व है।
ये सब एक सोची समझी रणनीति के अंदर चलते हैं। एक दूसरा रवीश कुमार तो आप देख रहे हो कैसे डांस कर रहा है। उस आदमी का सेल्फ रिस्पेक्ट इतना गिरा हुआ है कि वो भारत के अंदर पेपर लीक को बांग्लादेश के पेपर लीक से जोड़ता है, भारत के चीजों को बांग्लादेश से जोड़ करके वो सिग्नल दे रहा है कि आप कब कर रहे हो ऐसा आंदोलन। तो ये देश के अंदर अराजकता फैलाने की सुनियोजित नीति है। मुझे बड़ा दर्द होता है ये कहते हुए कि भारत का गृह मंत्रालय कर क्या रहा, और गृह मंत्रालय के गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, जिन्होंने कश्मीर से अंदर वो नापाक 370 हटाया था। ऐसे पत्रकार जो देश के हितों के विरुद्ध काम कर रहे हो उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। आप भारत के किसी केस को बांग्लादेश के केस से जोड़ करके कहना क्या चाहते हो, आपका इरादा क्या है? इस तरह के लोगों को सख्ती से पेश आया जाए, क्योंकि आम टैक्स पेयर हिंदुस्तान का क्या चाहता है? शांति, अमन, सौहार्द। भारत का मुसलमान भी भारत के साथ वफादार है। अगर भारत के अंदर कोई दंगा फसाद कर रहा है तो वो कौन है? मैंने बताया 2 से 2.5 करोड़ पाकिस्तानी इस समय भारत के अंदर हैं, और एक अनुमान ये भी है तो 1.5 से 2 करोड़ बांग्लादेशी भी भारत के अंदर हैं। तो ऐसे 5 करोड़ लोग अगर उपद्रवी माने जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये भारत के मुसलमान हैं। नहीं, ये पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं। उनको चिन्हित किया जाना चाहिए, और उनके पास जो डुप्लीकेट या आधार कार्ड या जो भी कागजात हैं, सरकार उन पर गहरी नजर रखे। हम टैक्स पेयर, मिडिल क्लास के लोग क्या चाहते हैं? सुरक्षा। हमें सरकार के विकास के साथ तब सरोकार होगा जब हम जिंदा रहेंगे भाई, शांति से रहेंगे। हम विकास कर किसके लिए रहे? ये ब्रिजेस, ये सारी फैक्ट्रीज, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम किसके लिए कर रहे हैं? कि वो आतंकवाद की तरफ बस 4-5 लाख का जुलूस निकाल के आ जाएंगे। और जिस तरह फैक्ट्रियों में आग लगी, बांग्लादेश के हिंदुओं की फैक्ट्रियों में आग लगी, हिंदुओं के मंदिरों को गिराया। मुझे बताओ, ऐसा कौन सा संत था, ऐसा कौन सा शंकराचार्य था जो बोले कि मैं अंबानी की शादी में गया हूं, अब बांग्लादेश भी जाऊंगा? जाओ, हिंदुओं को जरूरत है तुम्हारी वहां पर। अरे कम से कम एक स्टेटमेंट तो कर सकते थे कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, सरकार को मेमोरेंडम दे देते। राम मंदिर में जाने की आप लोगों को फुर्सत नहीं है क्योंकि उसको आपने राजनीतिक मुद्दा बना दिया। लेकिन बांग्लादेश का हिंदू क्या हिंदू नहीं है? उस हिंदू के लिए अगर आपके दिल में कोई धड़कन नहीं धड़कती है तो आप ये भगवा पहनने के लायक भी नहीं। मैं मानता हूं इस समय बांग्लादेश के हिंदुओं को सबसे पहली जरूरत है मानसिक रीत से समर्थन देने की। बाकी सरकार से भी एक निवेदन संतों के माध्यम से मैं भी कर रहा हूं कि हम जो बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं या कर सकते हैं उसको करें। लेकिन मुख्य बात आती है, हमें सतर्कता कहाँ रखनी है? पाकिस्तानी घुसपैठियों से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से। ये वो लोग हैं जो मौके का फायदा उठा करके कभी भी भीड़ जमा कर लेते हैं, कभी भी किसी चीज को ट्रिगर कर देते हैं। तो जिस चीज को मैं कह रहा था कि आईएसआई का प्लान था जीसीसी कंट्रीज के अंदर इतनी अराजकता फैलाना, और जीसीसी कंट्रीज की इंटेलिजेंस ने वो खबर दे दी अपने शेखों को, और उसमें एक पाकिस्तानी ने अच्छा रोल निभाया, वो था राहिल शरीफ। ये राहिल शरीफ सेना का अध्यक्ष रह चुका है पाकिस्तान का, आप गूगल करके देख लेना। और इस समय सऊदीया के निजी सेवाओं में, वो शेख के सुरक्षा सेवाओं में वो कार्यरत है। वो एकमात्र पाकिस्तानी है जो सऊदीया के शेख फैमिली के लिए सुरक्षा का कारोबार देखता है, और उसको पता है कि उसके देश की यह फफूंद क्या करने वाली है। इसलिए वो जीसीसी के अंदर से पहले से ही पाकिस्तानियों को हटाने का काम कर दिया गया। मैं दूसरा जो आपको चीज बताना चाहता था कि आज जिस वर्तमान परिस्थितियों के अंदर हम जी रहे हैं, उसमें से आंख और कान खोल करके हमें देश में चलना बहुत जरूरी हो गया है। ये जो जाति जनगणना का पिछले दिनों संसद के अंदर मुकाम चला, या संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाया गया, मैं एक बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था। मैं टीम से कहूंगा कि वो बीबीसी की टीम जो रिपोर्ट है उसको भी आपको दिखाएं कि क्या मुसलमानों के अंदर जातिवाद नहीं होता? भारत के मुसलमानों में 72 फिरके हैं, और क्या इन 72 फिरकों की कभी आपने जनगणना का कोई आदेश पारित किया है? मैं कहूंगा माननीय राहुल गांधी जी से कि उनकी गणना के लिए भी आप संसद में खड़े हो जाओ, और इसी तरह उंगली दिखा करके कहो खत्म, जब की गणना होगी खत्म, तो करो। आप जो खेल रहे हो वो आग से खेल रहे हो, हिंदुओं के स्वाभिमान पर चोट कर रहे हो, और हिंदुओं के पेशेंस को आप ललकार रहे हो। मुसलमानों के फुरकों में अगर हम देखें, जिसको हम कहेंगे सुन्नी है, हनफी है, देवबंदी है,
बरेलवी है, मालिकी है, शाफाई है, हम्बली है, सल्फी है, वहाबी है, अहले हदीस है, सुन्नी, वोहरा, अहमदिया, शिया, इस्ना, अशरी, जैदिया, इस्माइली, शिया, दाऊदी वोहरा, खोजा, नुसैरी, 72 ऐसे फिरके हैं। उनकी जनगणना का क्यों नहीं आधार लिया जाता है कांग्रेस के? या सुप्रीम कोर्ट ने भी जब बिहार की उस जनगणना को पब्लिक करने की बात कही थी तो उसमें यह भी कहना चाहिए था कि हर एक की जनगणना होनी चाहिए। किसका क्या हिस्सा है पता पड़ जाएगा, किसकी क्या टैक्स है उसका भी हिसाब दे दो, कौन कितनी टैक्स पे कर रहा है, कौन सी जाति, वो भी हिसाब दे दो, कौन सी जाति ने कितने बलिदान दिए उनका भी हिसाब दे दो, तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन सिर्फ हिंदुओं के मानदंडों पर हमला बोलना ये ठीक नहीं। इस समय जरूरत है संतों को भी खुल करके बाहर आए और जो हिंदू अपना जनता है इनको ज्ञान दें, शस्त्र का भी शास्त्र का भी क्या महिमा है, राम जी ने क्यों धनुष उठाया, सुदर्शन कृष्ण ने क्यों चलाया, काली के हाथ में क्या हथियार दिखाने के लिए होते थे, क्या शंकर का त्रिशूल क्या सिर्फ रखने के लिए होता था क्या? हम कब तक ऐसे निर्माल्य होकर के इन स्थितियों को देखेंगे? आज बांग्लादेश का हिंदू पुकार रहा है, चिल्ला रहा है, उसके लिए हमारे दिल में कोई भावना, कोई प्रेम और कोई फीलिंग है क्या? हम अपने आप से पूछें। और हम कितना अपने आप को अंदर भी सेफ महसूस करते हैं उसका भी हम विचार करें। मैं सरकार से करबद्ध होकर के फिर से निवेदन करूंगा कि ये जो फर्जी पाकिस्तानी या अन्य देश के घुस आए हैं इनको पहले निकालो। हमें विकास नहीं सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा, सुरक्षा और सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। आज इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर, तब तक के लिए नमो नारायण। तो अभी वीडियो में जो देखा तो कुछ पॉइंट मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, हर देश का एक एक खुफिया एजेंसी है। जैसे भारत का रॉ है, वैसे ही पाकिस्तान का ISI है, वैसे ही जैसे आपका KGB है वो है रशिया का। पुतिन जो है ना, अभी वर्तमान समय में जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो KGB के बहुत अच्छा खुफिया, बहुत बढ़िया लेवल का एक एजेंट था। तो ये कुछ हर देश का रहता है, तो ये सब देशों का है। तो ISI पाकिस्तान का है। तो ये जो स्वामी जी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। ISI जो है ये पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी तो है, लेकिन ये किसी पाकिस्तान देश का नहीं है। ये पाकिस्तानी जो मुस्लिम है, जो वहाँ के जो मुस्लिम है, TTP टेररिस्ट जो है ना, उसी का ही खुफिया एजेंसी है। तो ये टोटा क्या करता है कि मतलब ये जो है ना, गाल देशों में जो मुस्लिम जो अरब जो देशों है ना, तो यहाँ पर ना जो दुनिया में ना गल्फ देशों में जो मुसलमान रहते हैं शेख, ये दुनिया में सबसे उच्च कैटेगरी का, सबसे भद्र, सबसे स्टैंडर्ड लेवल के जो मुस्लिम होते हैं वो यही होते हैं। भारत को भी बहुत ज़्यादा सब फेवर करने वाला भी वही होता है, सपोर्ट करने वाला भी वही होता है। लेकिन पाकिस्तान ये तो मतलब चीन का खेल है, ठीक है। और दूसरी और एक पॉइंट मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। स्वामी जी ने जैसे बोला ना, शंकराचार्य को एकदम डायरेक्ट उन पे टारगेट करते हुए उन्होंने एक पॉइंट बोला ना कि जैसे अंबानी के विवाह में जा रहे ये हैं तैन, लेकिन पाकिस्तान के मुद्दे पर नहीं बोला। उन्होंने तो बोला पाकिस्तान के मुद्दे पे, जैसे बांग्लादेशी हिंदूज़ के ऊपर जिस तरह के अत्याचार हो रहा है, ये किसी भी तरह के सही नहीं है। ये अब उन्होंने तो बोला। और दूसरी बात है, पाकिस्तान में अभी जिस तरह के चीज़ें चल रही है, ये किसी भी तरह के हिंदू के ऊपर जिस तरह के अत्याचार चल रहा है बांग्लादेश में, ये किसी भी तरह के सही नहीं है। वहाँ पर मैं आए अक्सर दिनों पे तो कुछ ना कुछ वीडियो देखने को मिलता। देखिए, किसी भी देश में ना धार्मिक जो धर्म है ना, वो जब हावी हो जाते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी भैया उन लोगों के देश में कोई और चीज़ों पे लेके
झमेला चल रही थी, अब वो धार्मिक चीज़ों में चल रही है, मुस्लिम चीज़ों में चल रही है। कुछ दिन पहले मैं वीडियो में देख रहा था, वहाँ के जो हमारे जो हिंदू माताएं बहन है, मुस्लिम जो माता बहन है, उन लोगों को एक पिलर में रस्सी की तरह बांध के टॉर्चर की जा रही है। हमारे उधर इस्कॉन का जो मंदिर है ना बांग्लादेश पे, उधर मंदिर को तोड़ा गया। जगन्नाथ भगवान की जो मूर्ति वो तो नहीं जली, लेकिन मंदिर पूरी तरह से जल गई है। तो ये मतलब पशु मानसिकता वाला ये चीज़ें चल रही है बांग्लादेश में अभी, हिंदू के ऊपर जिस तरह का अत्याचार चल रहा है। पर मुझे लगता है कि भारत में अगर मुसलमान अगर कुछ करने की कोशिश करेगा हिंदुओं के ऊपर, हाँ, अगर पश्चिम बंगाल के साइड हो या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी साइड, एक ही साइड में किसी भी छोटे जगह में अगर किसी भी तरह की कोई चीज़ें होगी तो ये अलग बात हो जाएगी। लेकिन पूरे देश भर में अगर ये चीज़ें होगा, पूरे भारत में अगर मुसलमान हिंदू को हटा के इस देश का कब्जा करने की कोशिश करेगा, हावी होने की कोशिश करेगा, तो मुझे लगा कि ये संभव ही नहीं है। किसी भी दूसरे देश में होगा, भारत पे हिंदू के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता। उसका कारण इस देश में अभी भी सन्यासी जीवित है, इस देश में अभी भी नागा साधु जीवित है, अघोरी जीवित है। संभव नहीं है। मुसलमान कुछ भी कर ले, भारत से हिंदू को तो मिटा नहीं सकता। और हम लोग तो एक तो सबसे पहले हम लोग हिंदू नहीं, हम लोग सनातनी। सनातन का मतलब आप लोग जानते, जो था है और आगे भी रहने वाला है, वो होता है सनातनी। सनातन को तो मिटा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में विदाई लेते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।